जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर इस महीने कैसा है, कौन सा ग्रह कब और कहां किन किन राशियों में जाएगा, कब परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी अहम खास जानकारी आपसे ना छूट जाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि कौन से ग्रह कब और कहाँ हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी विद्या, बुद्धि, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी, व्यापार, पैसा, इन सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए 1 अप्रैल के दिन राशि से चौथे घर के अंदर मंगल शनि है। शुक्र, सूर्य और राहु की युति पंचम भाव में बनी हुई है। गुरु और बुध छठे घर में है। केतु बैठे हैं लाभ स्थान के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल शनि की युति की, जो राशि से चौथे घर में बन रही है। ये आपकी राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं और वो केंद्र में गोचर कर रहे हैं। राशि का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में जाए तो इस दौरान सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है। वो आपकी राशि का मालिक है। इस दौरान आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन में सफलता के लिए, आप इस दौरान जो कार्य करते हैं उसके अंदर बेहतरी के लिए ये समय उत्तम है, क्योंकि मंगल आपका बली है। मंगल आपकी राशि से चौथे घर के अंदर आता है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में सफलता देने का योग बनता है। क्योंकि चौथे ही घर का मालिक शनि भी वहाँ है, इसलिए फोर्थ हाउस पर शनि मंगल का प्रभाव है। तो चौथे घर पर ये शनि मंगल की युति भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों के लिए अच्छी है। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं, आप मशीनरी टूल्स का काम करते हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, आप नेता हैं, आपका राजनीति से संबंध है, तो भी ये कॉम्बिनेशन मंगल और शनि की युति छठे घर में, सॉरी, चौथे घर के अंदर बली है। क्योंकि राशि का मालिक चौथे घर में है, चौथे घर के मालिक शनि के साथ है, इसलिए मंगल शनि की युति आपको हिम्मत, जोश, साहस, धैर्य प्रदान करती है। ये दोनों प्लेनेट यहाँ से मिलकर देखते हैं 10th हाउस को, यानी आपका इस दौरान पूरी तरीके से ध्यान रहता है कि कैसे मैं अपने कर्म को आगे बढ़ाऊं। आपके मन में योजनाएं भी इस तरीके की आती हैं, कैसे मैं अपने जीवन में अपने कर्म, अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकूं, जिस समय अपने जीवन में सफलता पाऊं। ये शनि और मंगल की युति से ही बनता दिखाई देता है। अब ये शनि मंगल की युति चौथे घर में बनती है, इस पूरे महीने रहेगी। यानी यहाँ पर शनि और मंगल दोनों मिलकर इस योग को बली कर रहे हैं, आपको बली कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य सम्मान को बली कर रहे हैं। आपको इस दौरान जीवन में सफलता का एक सूचक है। ये एक सबसे प्रबल कॉम्बिनेशन बना, जिसको हम कहते हैं कि हमने आधार रख दिया है कि भाई इस महीने में जो करेंगे हम सफल हो जाएंगे। अब पंचम भाव में देखिएगा, शुक्र, सूर्य और राहु, ये तीन प्लेनेट आपको पंचम भाव में दिखाई देंगे। अब पंचम भाव किस चीज का है? शिक्षा का है, विद्या का है, बुद्धि का है, संतान का है। हमने वहां पर देखा है कि सप्तम भाव का मालिक शुक्र यहाँ उच्च का होकर बैठा है। अब सप्तम का मालिक अगर पंचम भाव में हो और सप्तम भाव का कारक भी शुक्र उच्च का है, यानी ये स्थिति विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ दिखाई देती है। क्योंकि राशि का मालिक मंगल भी इसको देख रहा है चौथी दृष्टि से, यानी इस दौरान विवाह के संबंध बनने की स्थितियां आपके लिए सकारात्मक रूप से दिखाई दे रही हैं। इस दौरान दिखाई देता है कि आपके लिए ये समय अनुकूल है। इस दौरान दिखाई देता है आपके लिए ये समय जीवन में सफलता की स्थिति की तरफ ले जाने वाला दिखाई देता है। ये भी हमें शुक्र ग्रह से दिखाई दिया कि ये 24 अप्रैल तक पंचम भाव में रहेगा उच्च का शुक्र, तो वो एक स्थिति आपके लिए शुभ है। लेकिन 24 अप्रैल के बाद जब शुक्र ग्रह यहाँ से निकलकर यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिएगा सप्तम का मालिक यहाँ है और ये वापस देख रहा है 12वें घर को। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 24 अप्रैल के बाद जिन लोगों के विवाह हो चुके हैं उनके जीवन साथी के साथ कुछ तनाव की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ जीवन साथी को किसी प्रकार की बीमारी परेशान कर सकती है। तो वहीं शुक्र 12वें घर को वापस देख रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि यह स्थिति किसी प्रकार की अचानक से यात्रा पर खर्च कराने वाली भी दिखती है। कब? 24 अप्रैल के बाद। अब समझते हैं सूर्य को, कि सूर्य दशम भाव का स्वामी होकर यहाँ है
यानी कर्म कार्य क्षेत्र के लिए स्थिति तो ठीक है, लेकिन राहु केतु अक्ष पे आना सूर्य को ग्रहण दोष लगाता है। और जब ग्रहण दोष लगाता है तो हम इससे समझ सकते हैं कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं कर्म में अड़चने दे रहा है। 13 अप्रैल को सूर्य उच्च के हो जाएंगे और छठे घर में आएंगे। छठा घर जिसको हम रोग ऋण शत्रु का कहते हैं, तो छठा घर कहीं ना कहीं जीवन में संघर्षों का, प्रतिस्पर्धा का, प्रतियोगिता का है। जब सूर्य जैसा ग्रह वहाँ उच्च होता है तो शत्रुओं को हराता है, प्रतिस्पर्धाओं में फायदा मिलता है, कंपटीशन में विजय हासिल करता है। वो ये कॉम्बिनेशन सूर्य की वजह से दिखाई दे रहा है। यानी सूर्य अगर यहाँ उच्च के भी होंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद होंगे। अब आती है दूसरी स्थिति, छठे घर में क्या योग बनता है। हमने देखा है कि दूसरे घर, पांचवें घर का मालिक गुरु यहाँ बैठा है। ये मंगल की मित्र की राशि में है, इसलिए ये इतना खराब नहीं है। गुरु यहाँ से बैठकर आपके दशम भाव, 12वें भाव और दूसरे घर को, अपने भाव को देखता है। यानी गुरु कर्म दिलाएगा, गुरु यात्रा कराएगा, विदेश भेज सकता है, और यही गुरु आपके जीवन में आपको धन दिलाएगा। ये गुरु स्वस्थ अवस्था में है, इस पर कोई दूषित प्रभाव नहीं है। अब इसमें एक और पॉजिटिविटी क्या है कि शनि ग्रह 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, और वो नक्षत्र परिवर्तन है गुरु के नक्षत्र में शनि का जाना। शनि देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से यहाँ पर, ये गुरु के नक्षत्र में होकर गुरु को ही देख रहे हैं। इसका मतलब है ये स्थिति आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अगर इस महीने देखें तो शनि मंगल अगर दशम को देखते हैं तो गुरु भी दशम को देखते हैं, और दशम का मालिक सूर्य यहाँ उच्च का है। यानी इस दौरान प्रोफेशनली कुछ बड़ा और बेहतर होने की संभावना दिखाई देती है। अब चिंता क्या होती है इस महीने, वो समझ लीजिए। वो चिंता आती है कि 9 अप्रैल को ये बुध प्लेनेट यहाँ से निकलकर वक्री होके यहाँ जाएगा। पहली बात, नीच का हो जाएगा, राहु केतु अक्षस पे आएगा और वक्री होके जाएगा। अष्टम का मालिक अगर पंचम भाव में ऐसा जाए तो ये प्लेनेट आपसे गलती कराने के लिए आया है। यानी ये आपकी एजुकेशन में गलती करा सकता है, आपसे निर्णय दिलाकर आपको गलत फहमी में डालकर आपको नुकसान कर सकता है। तो आपको क्या करना होगा इस दौरान, कोशिश करनी होगी 9 अप्रैल के बाद जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं, बुद्धि को सुचारू रूप से चलाना है। इस पूरे महीने यही एक चिंता दिखाई देती है खास, अदरवाइज और कोई चिंता नहीं है। तो कोशिश करें 9 अप्रैल के बाद भ्रमित होने से बचें, कन्फ्यूज़न होने से आपको बचना है। भ्रमित नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, टारगेट पे लगे रहना है, तो सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होगा अप्रैल 2024 का महीना। जय श्री राम।